आज से एएसएफ की फिजिकल जो टेस्ट स्लिप हैं वो डाउनलोड होना शुरू हो गई हैं। जिन्होंने वो स्लिप डाउनलोड कर ली है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं की है तो उसका तरीका मैं बता दूंगा। लेकिन जो भी आप वीडियो देख रहे हो जिन्होंने एएसएफ में अप्लाई किया हुआ है, ये वीडियो आप पूरी देखें क्योंकि मैं इसमें आपको कंप्लीट फिजिकल टेस्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि फिजिकल टेस्ट होता क्या है, कौन कौन सी पोस्ट पर आपका फिजिकल टेस्ट होगा और कौन सी पोस्ट पर टेस्ट नहीं होगा। किसी कोई प्रॉब्लम है, किसी कोई मजबूरी है, किसी की स्लिप नहीं निकली है तो स्लिप को कैसे निकालना है, किसी का सेंटर का इशू है, बहुत सारे सवालात मुझे आ रहे थे व्हाट्सएप के ऊपर। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं एक अकेला इंसान हूँ तो जाहिर सी बात है मैं अब सबको मैं अलग अलग जवाब नहीं दे सकता, बहुत टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा मुझे एसएमएस आ रहे थे व्हाट्सएप के ऊपर। तो इसीलिए फिर मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी वीडियो में आपको मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा। जितने भी आपके क्वेश्चंस मुझे व्हाट्सएप पर आए हैं तो आप क्या करोगे, वीडियो गौर से देखोगे तो मैं एक एक स्टेप आपको समझाऊंगा। बाकी जिन लोगों की स्लिप का इशू आ रहा है, स्लिप उनको मिली नहीं है, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि स्लिप निकलेगी कैसे, तो वो जो है ना उसका तरीका मैं बताता हूँ आपको। आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लो, वहाँ पर मैं आपको उसके बारे में गाइड कर दूंगा। अगर किसी का ये इशू आ रहा है कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है तो वो अपनी स्लिप कैसे निकालेगा, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है वो मैं उसको वहाँ पर सॉल्व कर दूंगा। लेकिन जिन्होंने ये स्लिप निकाल ली है, फिजिकल स्लिप, फिजिकल या मेडिकल स्लिप, तो वो तो उनको पता होगा, पर उनके पास पीडीएफ आ चुकी है। जिनकी नहीं निकली है उसका मैं तरीका पहले बता देता हूँ। सबसे पहले एक अहम बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये फिजिकल स्लिप और ये मेडिकल स्लिप है क्या चीज़। देखें, एएसएफ में जब आपने जॉब सिलेक्शन करवानी है तो इसके स्टेप्स है। पहला स्टेप ये था कि आपने अप्लाई किया था, अप्लाई आपने कर लिया था। उसके बाद एएसएफ का सेकंड स्टेप होता है कि उनका फिजिकल टेस्ट होता है और मेडिकल टेस्ट होता है। अब मेडिकल और फिजिकल में क्या डिफरेंस है, बेसिकली फिजिकल होता है सिर्फ उनके लिए जिन्होंने कारपोरल और एएसआई की सीट पर अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि ये सीटें जो है यूनिफॉर्म जॉब है, इनकी यूनिफॉर्म होती है। और जो बाकी हैं एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट और कंपाउंडर हो गए, नर्सिंग असिस्टेंट, इसके अलावा इन दो पोस्टों के अलावा कारपोरल और कौन सी एएसआई के अलावा जितनी भी पोस्ट हैं इनकी यूनिफॉर्म नहीं होती है, ये सिविलियन जॉब्स होती एएसएफ के अंदर ही हैं। अच्छी सीटें हैं ये भी, लेकिन इनकी यूनिफॉर्म नहीं होती। जब यूनिफॉर्म नहीं होती तो इनकी जो फिजिकल टेस्ट वो नहीं होता है, लेकिन उनका मेडिकल टेस्ट होता है, वो भी उसी दिन होता है। जिस दिन आपका फिजिकल टेस्ट होगा उसी दिन ही आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ये इनिशियल मेडिकल होता है, पहला मेडिकल, सिंपल मेडिकल होता है। एक और होता है फाइनल मेडिकल। फाइनल मेडिकल कब होगा, जब आपका रिटर्न हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तब आपका एक फाइनल मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। वो सब के लिए जाता है, उसके अंदर ब्लड ग्रुप के सैंपल्स वगैरह होते हैं, आपकी चीज़ें चेक की जाती है, कोई टूटी फूटी चीज़ तो नहीं है। तो ये जो है ये इनिशियल मेडिकल है। अब क्या समझ मेरी बात आ रही है आपको कि जिन्होंने कारपोरल और एएसआई पर अप्लाई किया हुआ है उसका फिजिकल टेस्ट भी होगा और मेडिकल भी होगा। ये आगे मैं समझा देता हूँ, ये सब कुछ आपकी स्लिप में ही लिखा हुआ है, आपने गौर से पढ़ा नहीं है, तो मैं एक एक चीज़ आपको स्लिप में समझा देता हूँ। इसके अलावा हमारी क्योंकि पेड क्लास चल रही है, प्रिपरेशन की हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आप चाहें तो आप हमारी पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम आपको कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं और फीस बहुत ही कम है, 1500 रुपये सिर्फ फीस है पूरी तैयारी की। बेशक वो तैयारी 2 महीने चले, 3 महीने चले, जब तक आपका रिटर्न टेस्ट नहीं हो जाता उस वक्त तक आपकी तैयारी जारी रहेगी। और इंटरव्यू में भी जो है ना आपको मैं हेल्प कर दूंगा, जो इंटरव्यू होगा आपका उसमें भी मैं एक वीडियो बना के उसमें भी आपकी हेल्प कर पाऊंगा वहाँ पर। चलो खैर, इस बात को बाद में छोड़ते हैं। मुझे कोई ज्वाइन करना चाहते हो आप व्हाट्सएप पर आके जो है ना अपना नाम लिख के वहीं सेंड कर दिया करें, क्योंकि उससे आपको ही फ़ायदा होगा। जो जॉब्स के एड्स वगैरह होते हैं या इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको वहाँ पे फ्री में मिलती रहती है। अच्छा जी, अब चलते हैं ज़रा फिजिकल टेस्ट की तरफ चलते हैं कि पहले बात करते हैं स्लिप। जिसकी पास ये स्लिप आ चुकी है, डाउनलोड हो चुकी है, अच्छी बात है। इसको नहीं हुई है तो टेंशन न ले, वो क्या करेगा, सिंपल से चल जाएगा अपने गूगल के ऊपर। आपके पास मोबाइल होगा पड़ा, गूगल वहाँ से आपने खोल लेना है। गूगल खोलने के बाद यहाँ पर गूगल पर जाकर आपने लिख देना सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन एएसएफ, ये मिला के लिखना है आपने। जैसे लिखेंगे ज्वाइन एएसएफ gov.pk, ये वाली अपना वेबसाइट ओपन हो जाए, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद इसी तरह से यहाँ पर एक वेबसाइट शो होगी पहले नंबर पर ही, ज्वाइन एएसएफ gov.pk, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। कोई मुश्किल बात नहीं है, आप अपने मोबाइल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे खोलेंगे मोबाइल के ऊपर आपको इस तरह का एक ऐड शो होगा कि डाउनलोड स्लिप वगैरह, तो इस पर आपने क्लिक नहीं करना। यहाँ पर ही क्रॉस का निशान है, इसको आपने
ख़त्म कर देना है, यहाँ से काट देना है। ठीक है, काटने के बाद यहीं पर ही आपको निशान शो हो जाएगा नीचे फिजिकल एंड मेडिकल स्लिप, तो आपने इस पे कर देना। तीसरे नंबर पर आपके मोबाइल के अंदर आएगा ये, यहाँ पर अब आया हुआ है कि अपना आईडी कार्ड नंबर टाइप करें। ठीक है, मैं यहीं से एक आपको एग्जाम्पल के लिए एक आईडी कार्ड नंबर टाइप कर देता हूँ। ये इस यहाँ पर एक लड़के की मैंने स्लिप यहाँ पर लगाई हुई है, ये भी हमारा स्टूडेंट ही है समझ लो। तो यहाँ पर है, मैं एक आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। खैर इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर बिना डैशेस के जो भी आपका आईडी कार्ड नंबर होगा वो आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। यहीं पर यहाँ पर आपने बिना डैशेस के, डैश नहीं डालनी। यहाँ पर टाइप करने के बाद जनरेट स्लिप पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्लिप आ जाएगी, वहाँ से आप फिर उसको डाउनलोड कर लेना। ये इसका सिंपल सा मेथड था स्लिप को डाउनलोड करने का। फिर भी किसी को इशू है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, तो उसका रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता दूं कि ये क्यों आता है। तब आता है जब आपकी कोई अप्लाई वगैरह गलत हुई पड़ी होती है, आपने कोई मिस्टेक की होती है, तो आपकी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट रिजेक्ट जब हो जाती है तभी ऐसा आता है। लेकिन फिर भी कोई कंफ्यूज है तो वो व्हाट्सएप पर मुझसे इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। अच्छा, ये तो हो गया तरीका डाउनलोड करने का। जिन्होंने पहले से की हुई थी अच्छी बात थी, तो इस तरह की आपके पास स्लिप आ जाएगी। अब पहला सवाल जो मुझसे किया गया कि सर हमने फेसबुक पर देखा है या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देख कर आ रहे हैं, पहला सवाल उन्होंने यही किया है कि हमारे जो टेस्ट हैं वो तो 20 दिसंबर से शुरू हैं और हमारी स्लिप पर डेट जो है वो कोई और आ रही है। याद रखो कि ये जो एएसएफ की फिजिकल टेस्ट होता है, इसका जो फिजिकल टेस्ट एक दिन में नहीं होता है, ये अपना कुछ दिनों के अंदर होता है, क्योंकि इतने सारे लोगों को वो बुला के दौड़ा नहीं सकते, क्योंकि इसमें जो है ना रनिंग होती है। आपको पता है बड़ा फिजिकल के अंदर क्या होती है, रनिंग लाजमी होती है। तो वो सबको वहाँ पर भगाएंगे तो इतने बंदे को भगाना भी मुश्किल है, क्योंकि एक साथ ऐसा तो नहीं है कि 1000 बंदों को दौड़ा दो और वो फिर वहीं पर आपस में लड़के मर जाएं, ऐसा नहीं है। तो वो स्टेप बाय स्टेप बुलाते हैं। मिसाल के तौर पर वो पहले दिन में बुला रहे हैं किसी 500 बंदे को, फिर उसके बाद अगले दिन में फिर अगले 500 हैं, तो इनको भी एक साथ नहीं दौड़ाएंगे, इनका भी जो है ना बैच होगा। पहले दिन में मिसाल के तौर पर वो 5 बैच बना रहे हैं, वो 100 बच्चे को वहाँ पे रनिंग करवाएंगे, उन्हीं का फिजिकल लेंगे, उन्हीं की मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि कुछ बंदे ही जो है ना ऐसे लाखों बंदों का फिजिकल एक ही दिन में सबका ले लें। तो ये हर किसी की अलग अलग डेट है। तो आपने ये कन्फ्यूज़ नहीं होना कि आपकी दोस्त की डेट कोई और आ रही है और आपकी कोई और आ रही है, तो फिर आप कहें कि शायद मेरा भी फिजिकल उसी दिन है, तो ऐसा है नहीं। चलो मैं स्लिप में आपको बता देता हूं कि स्लिप में जब मैं आपको स्लिप समझाऊंगा सारी की सारी, तो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर आखिर में बता दूंगा आपको कि आपका फिजिकल होगा कैसे, क्या क्या वहां पे स्टेप होंगे। सबसे पहले अपनी स्लिप को ही समझो। स्लिप को मैं यहां पे जूम कर देता हूं थोड़ा सा। स्लिप का जो पहला हिस्सा आपको नजर आ रहा है, इसको मैं कुछ बड़ा करूंगा, इतना काफी आपको नजर आ रहा होगा। पहला जो इसका पोर्शन है, ये है यहाँ पर इसका पहला पोर्शन। इसमें देखो ना, पहला जो हिस्सा है इसमें सिर्फ आपकी मालूमात, आपके टेस्ट की मालूमात की कौन सी डेट को आपका टेस्ट होगा और कौन सी टाइम पर होगा, ये मालूमात दी गई है। देखें पहले पहले जो यहाँ पर सेक्शन नजर आ रहा है आपको, ये वाला, यहाँ पर लिखी होगी आपकी पोस्ट। क्या लिखी हुई है? फॉर दी पोस्ट। यहाँ पर पोस्ट कौन सी है इसके सामने लिखी होगी, ये है कॉर्पोरल। जैसे कि इस बच्चे का जो है ना कॉर्पोरल में है इसका, तो यहीं पर इनका रोल नंबर भी लिखा हुआ होगा। इसके बाद टेस्ट सेंटर लिखा हुआ होगा। टेस्ट सेंटर जो भी आपने अप्लाई के टाइम सेलेक्ट किया था वही यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि इस बच्चे का सियालकोट में है, तो आपका अपना रिलेटेड जो भी आपका होगा, कराची हो सकता है, रहमिया खान हो सकता है, बावलपुर हो सकता है, मुल्तान, डेरा गाजी खान, तो हर किसी का अपना अपना टेस्ट सेंटर है। पेशावर वालों का पेशावर में होगा। तो यहीं पर लिखी हुई है टेस्ट की डेट, टेस्ट सेंटर, और ये है टेस्ट की डेट। ये इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है, इसी डेट पर आपने जाना है। हर किसी की अपनी डेट हो सकती है, तो आपने इसी डेट पर ही जाना है। अब कंफ्यूज नहीं होना कि किसी ने 3 पर अप्लाई किया हुआ है, 4 पर अप्लाई किया हुआ है। तो मैं आगे समझा रहा हूँ आपको कि जिन्होंने 3 पर अप्लाई किया हुआ है तो उनका टेस्ट कैसे होगा, एक ही दिन में तीनों के तीनों कैसे हो जाएंगे। जिन्होंने 4 पर किया हुआ है पोस्ट पर, तो वो कैसे हो जाएगा। तो इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी समझा देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स भी कौन कौन से आपने। अच्छा, तो यहाँ पर है टेस्ट डेट, आपने इस ही डेट को जाना है अपने सेंटर में। अब आपको कंप्लीट एड्रेस नीचे दिया गया है। एक और चीज़ यहाँ पर बहुत अहम लिखी है
कि उर्दू में लिखा हुआ है कि उम्मीदवार अपना असल कौमी शनाख्ती कार्ड और हर असामी के लिए 200 रुपये टेस्ट फीस हमरा लाएं। अब इसका मतलब क्या है कि आपने अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाना है, और ये डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ मैं आपको। और ये जो स्लिप है, बेशक आपने 1 पर अप्लाई किया हुआ है, 2 पे किया हुआ है, तो सारी स्लिपें आपकी आई हुई होंगी, सबका आपने प्रिंट निकलवा लेना है। ब्लैक प्रिंट हो पड़ा या कलर हो पड़ा, आपकी मर्जी है, ब्लैक करवा लो, ज़्यादा पैसे बनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप प्रिंट करवा के साथ में आपका ओरिजिनल CNS याद रखना है। अब कोई वहाँ पर जाके कॉपी लेके भाग जाए, या अक्सर बच्चे इसको भूल जाते हैं, घर में जल्दी में क्या करते हैं, इसको भूल जाते हैं। इसको मजाक नहीं समझना है। अगर आप इसको नहीं लेके जाओगे CNIC को, आपने आईडी कार्ड ओरिजिनल को अगर नहीं लेके जाओगे तो आपको टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा। वहाँ पर आपको वहीं से ही बाहर भेज देंगे, तो टेस्ट तो दूर की बात है। तो CNIC को मजाक नहीं लेना, और ये स्लिप आपने निकाल के लेके जानी है। साथ में 200 रुपये भी आपके पास होने चाहिए। अगर आपने 1 सीट पर अप्लाई किया हुआ है तो 200 रुपये हों, 2 पे किया हुआ है तो 400 रुपये होने चाहिए, 3 रुपये किया हुआ है तो 600 रुपये होने चाहिए। हर सीट के जो फीस है वो 200 रुपये है। तो ये भी पैसे आप वहाँ पर लेके जाना साथ में। ऐसा ना हो कि फिर वहाँ पर जाके आपके पास पैसे ना हो, फिर वहाँ पे आप मांगते फिर रहे हो, वहाँ पर फिर नेटवर्क भी काम नहीं करता, इजी पैसा जैज़ कैश भी काम नहीं करता है। तो इसीलिए अपने ये पैसे जो है एक्स्ट्रा लेके जाना अपने साथ। तो ये अपने इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। उसके बाद आते हैं आगे चीज़, यहीं पर ही आपका मेंशन है, यहाँ पर आपका नाम है, CNSC है, उसके बाद फादर नेम्स और डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पे है। तो ये है टेस्ट डेट। टेस्ट डेट यहाँ पर ही मेंशन है कि जैसा कि इसकी है 1/1/2026 को है, 1 जनवरी को ही इनकी टेस्ट डेट आ गई। किसी की जो है ना 15 को है, किसी की 10 को है, किसी की बाद में भी है, किसी की पहले भी है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, अपनी स्लिप को आपने फॉलो करना है, किसी दूसरे की नहीं देखना। उसके बाद यहाँ पर टेस्ट टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर 8:30 AM। AM का मतलब है सुबह वाला जो टाइम होगा। तो ये सुबह 8:30 बजे वहाँ पर इसका पहुँचना लाजमी है। वैसे इसे 8 बजे पहुँचना चाहिए, आधा घंटा तकरीबन आप वहाँ पर पहुँचे। तो जिनके घर अब सेंटर से बहुत दूर हैं, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो 1 रात पहले ही रवाना हो जाए, वहाँ पर जाके किसी दोस्त के पास रहें, रिश्तेदार के पास रहें, या फिर अगर वो दोस्त रिश्तेदार वगैरह नहीं है तो 1000 रुपया लगता है। जिस अड्डे पे आप उतरोगे वहीं पर आपको किराए का एक मकान मिल जाता है। अड्डे पर गेस्ट हाउस वगैरह होते हैं, 1000 रुपये किराया लगता है। तो आप उस सिटी के जो अड्डा होगा वहाँ पर जाकर रात को रह लो, 1000 रुपये तकरीबन किराया लेते हैं, वो खाना वगैरह मिल जाता है। तो फिर आप 1 रात वहाँ रह लो, फिर जैसे सुबह का टाइम हो आप यहाँ से वहीं से निकल जाओ, क्योंकि वो आपके सिटी के पास होगा। ऑलरेडी जो उस सिटी में रह रहे हैं, अगर कोई बंदा सियालकोट में ही रह रहा है, मिसाल के तौर पर बहावलपुर में रह रहा है, तो उसको तो ज़रूरत है नहीं, वो तो सुबह आराम से जा सकता है बाइक वगैरह खींच के, ठीक है। तो ये टाइम भी आपने नोट करना है, इसी डेट को जाना है और इसी टाइम पर जाना है। टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, कंफ्यूज नहीं होना, टेस्ट देने आपको दे दिया जाएगा, लेकिन कोशिश करनी है टाइम पर पहुंचना है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ टेस्ट वेन्यू। अब ये सवाल मुझसे पूछा गया कि सर हमारा टेस्ट कहाँ होगा, और बहुत सारे बच्चे जो है ना इसका स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। ये आपके जो टेस्ट होगा उसका कंप्लीट एड्रेस है ASF, जैसे किसका है, ASF गैरिजन सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट सियालकोट। तो ये सियालकोट का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और वहीं पर एक जो है ना सेक्शन बना हुआ है ASF गैरिजन का नाम से, वो इनकी एक बिल्डिंग होती है। तो यहीं पर जो है ना आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। टेस्ट वेन्यू का मतलब क्या है, जिस एग्जैक्ट लोकेशन पर आपकी रनिंग होगी, फिजिकल मेडिकल जो कुछ भी होगा, तो वो सारा यहाँ पर एक एड्रेस है। ये एड्रेस बहुत काम आता है, आप ये रक्शे वाले को बता सकते हो अगर रक्शे से ट्रैवल कर रहे हो। अगर किसी अच्छे सिटी में हो जहाँ पर उबर वगैरह, उसके बाद अपना येंगो हो गई और इन ड्राइव वगैरह जो ऑनलाइन होती है ना, सवारी उठाने वाली ऐप्स होती हैं जिसमें बाइक होती है, गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, तो आप वहाँ से राइड लोगे तो गूगल मैप पर आप ये वाली लोकेशन डालोगे, तो ये वाला जब आप लिखोगे यहाँ पर, तो वो आपको बता देगा कि आप कितने किलोमीटर दूर हो, आपका क्या रेंट बनेगा। तो आपने इसी लोकेशन पर पहुंचना ही पहुंचना है, जो भी आपके स्लिप पर मेंशन है। अब ये नहीं करना कि कराची वाले सियालकोट की लोकेशन डाल के आ जाओ कभी, ये ख्याल करना, ठीक है। आपकी जो स्लिप पर लिखी हुई है, वैसे इतने कोई पागल हो नहीं आप, वैसे कह रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर इसको छोड़ देना, यहाँ पर आपके जो ना साइन यहाँ पर करने हैं, जो भी आपके साइन होंगे यहाँ पर वो आप कर देना। दस्तखत उम्मीदवार है यहाँ पर, ये थोड़ा सा हल्फनामा लेते हैं, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं वैसे पढ़ने की, तो आप बस साइन कर देना। अच्छा, आगे आ जाते हैं इस पोर्शन। अब जो स्लिप है इसके 2 पार्ट हैं। पहला है फिजिकल, ये अब यहीं पर आपको समझ आएगा कि फिजिकल क्या चीज़ है, और दूसरा है इनिशियल मेडिकल फिटनेस टेस्ट, नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर। तो पहला इसका क्या पार्ट है इसका, जिसका नाम है फिजिकल, और दूसरा है इनिशियल मेडिकल। अब आप पूछेंगे ये क्या चीज़ है, दोनों का मतलब क्या है। अब मैं यहीं पर आपको बातें समझ आ जाएंगी। ये मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ। इसका जो अगला पार्ट है ये वाला,
इसमें लिखा हुआ है फिजिकल टेस्ट फॉर ऑफिशियल यूज को छोड़ दो, ठीक है। ये वो मतलब आपने फिल नहीं करना है, इसको ख्याल करना है, इसको आप फिल करना शुरू कर दे। जो वहाँ पर जो ऑफिशियल बंदे होंगे, ऑफिस वाले बंदे होंगे, वो इसको ना फिल करेंगे। इसी तरह से है इनिशियल मेडिकल फिटनेस टेस्ट। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? यही तो डिफरेंस है। जिन्होंने मैंने बताया था कि अप्लाई किया हुआ है ASI के ऊपर या फिर किस पे अप्लाई किया हुआ है, कारपोरल पे, ये क्या है, यूनिफॉर्म जॉब है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कहते हैं ASI को, ठीक है। मैं शार्ट लिख रहा हूं। अगर इन दो पोस्ट पर अप्लाई किया हुआ है तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा। अगर इन दो पोस्ट पर अप्लाई नहीं किया हुआ तो आपका क्या होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। तो जो बाकी बच्चे LDC UDC, ये जो बाकी असिस्टेंट हो गया, LDC हो गया, UDC मेड अपना नर्सिंग असिस्टेंट है, कंपाउंडर्स वगैरह हैं, तो ये जितने भी यहाँ पर नीचे बचते हैं, इनका क्या होगा, मैंने बताया है मेडिकल टेस्ट होगा और इनका क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, ASI और कारपोरल का। अगर किसी बंदे ने ASI पर भी अप्लाई किया हुआ है, साथ में असिस्टेंट पर भी किया हुआ है, UDC पर भी किया हुआ है, LDC पर भी किया हुआ है, तो वो भी परेशान ना हो। उसकी जो रनिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ ASI की होगी और इसकी रनिंग नहीं होगी। अब अभी फिजिकल और मेडिकल में डिफरेंस क्या है? फिजिकल और मेडिकल में डिफरेंस ये है कि ये जो है फिजिकल, इसमें रनिंग होती है, पुशअप सिटअप होते हैं मेल्स के लिए, और फीमेल की सिर्फ इसमें रनिंग होती है, दौड़ होती है, जिसे हम भागना कहते हैं सिंपल लफ्जों में। ये वाली रनिंग होगी आपकी इसके अंदर, फिजिकल के अंदर। और पुशअप और सिटअप भी होंगे, किन के लिए, मेल्स के लिए। और फीमेल सिर्फ इसमें रनिंग करेंगे, जो कि 1.6 किलोमीटर थी, जो कि फीमेल्स ने 10 मिनट में करनी थी और मेल्स ने उसको 7.5 मिनट में करना है, कम से ज़्यादा ठीक है। तो ये है फिजिकल। अब मेडिकल क्या है? मेडिकल है इसमें रनिंग नहीं होगी। तो ये मेडिकल किन के लिए है? जो असिस्टेंट LDC UDC या नर्सिंग असिस्टेंट, जो बाकी पोस्ट हैं इन दो के अलावा, तो उनका क्या होगा, मेडिकल होगा। मेडिकल इनका भी होगा, ये भी याद रखना है, इनका भी मेडिकल होगा, लेकिन इनको पहले रनिंग पुशअप ये पास करना पड़ेगी, फिर इनका मेडिकल होगा। उसके बाद अगर आप ये क्या करते हैं, कोई बंदा ये वाली जो रनिंग वगैरह फेल कर देगा इस पोस्ट वाले, तो वो यहीं पर ही रिजेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद इनको जो रिटर्न की स्लिप है इन पोस्ट्स की नहीं आएगी। अगर कोई बंदा जिसने ASI कारपोरल पर अप्लाई किया हुआ है और वो क्या करता है, रनिंग को फेल कर देता है, रनिंग पास नहीं कर पाता, या लड़की या लड़का है दोनों, मतलब लड़की अगर रनिंग पास नहीं कर पाती है, लड़का भी सेम ऐसे रहेगा, तो फिर उनको जो है ये जो पोस्ट होंगी ASI और कारपोरल की, इनकी रिटर्न टेस्ट का SMS वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। वो यहीं पर ही क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, यहीं से ही उनका सफ़र जो है ना ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, और लड़कों के लिए यहाँ पर एक और मुसीबत भी है, वो ये है कि रनिंग करने के बाद क्या होगा, उनको पुशअप और सिटअप्स भी लगाने हैं। तो यहाँ पर रनिंग के थोड़ा सा यहाँ पर मैं मार्क्स आपको समझाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम्स 6.5 मिनट, 6:45, 7, 7:15, 7:30। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि कोई बंदा अगर जल्दी रनिंग कर लेता है, लड़का या लड़की, तो उनको एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं, क्योंकि ये जो फिजिकल टेस्ट होता है ये 20 नंबर का तकरीबन होता है। तो यहाँ पर क्या मतलब है कि ये टोटल कितने का है, 20 का है। अब कोई बंदा अगर तेज़ दौड़ता है, अच्छे खासी उसकी प्रैक्टिस है, याद रखना है इसके नंबरों के चक्कर में आपने ज़्यादा स्पीड नहीं लगानी, जिसकी प्रैक्टिस है वही ऐसा काम करे। तो जो बंदा 6.5 मिनट में करेगा उसको 10 नंबर मिलेंगे। कोई बंदा 6:45 में करेगा उसको कितने मिलेंगे, 9 नंबर मिलेंगे। और सेम वैसा ही लड़कियों के लिए रहेगा, ठीक है। 7 मिनट में अगर कोई करता है या करती है तो उसको 8 नंबर मिलेंगे। और ये बल्कि लड़कियों के लिए थोड़ा सा जो है नंबर्स और उनकी जो पोजीशन है वो और होगी, क्योंकि लड़के की स्लिप में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो लड़कियों का टाइम यहाँ पे मेंशन होगा, लड़कों के बात बता रहा हूँ। यहाँ पर जो बंदा 6:30 में करेगा उसको 10 मिलेंगे, 6:45 में अगर कोई करेगा उसको मिलेंगे 9, और 7 मिनट में अगर कोई करता है तो वो कितने हो जाएंगे, उसके 8 नंबर उसको मिलेंगे। कोई 7.25 मिनट लगाते हैं तो उसको 7 नंबर मिलेंगे, 7.5 वाले को 6 नंबर मिलेंगे। कम से कम जो मर के समझ लो लास्ट में पहुँचेगा तो वो क्या हो जाएगा, 6 मतलब है कि उसको नंबर मिलेंगे। और अगर जल्दी पहुंचेगा तो उसको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। तो यहीं से ही आपका नंबर बढ़ेंगे और जितने में आप करेंगे यहाँ पर आपके मार्क्स लग जाएंगे। उसके बाद क्या करेगा लड़के, उसके बाद जो है ना पुशअप होंगे, 2 मिनट में लगाने हैं फॉर मेल्स, ये लड़कों के लिए है, मेल्स के लिए है। तो उन्होंने 22 जो है ना पुशअप लगाने हैं, यहाँ पे मेंशन भी है। 20 से ऊपर लगाओगे तो अपना 4 नंबर मिलेंगे, 22 से ऊपर लगाओगे तो 4 है, अपना
5 नंबर मिलेंगे, 18 से ऊपर लगाओगे 3 नंबर मिलेंगे, 16 से ऊपर लगाओगे 2 मिलेंगे, 14 से ऊपर लगाओगे तो 1 मिलेगा। तो इस तरह से आपने ये भी लगाने, यहाँ से आपके नंबर मिल जाएंगे। और ये नंबर जो है ना वो खुद यहाँ पे फिल करते हैं, जैसा जैसे आप करेंगे वहाँ पर लगाते जाएंगे वो खुद ही। और इसी तरह से उनके जो है ना सीटअप्स भी होंगे, सीटअप की भी टाइमिंग वही है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन एक्सप्लेन करने की इतना ज़रूरत है नहीं वैसे। तो ये जो नंबर है ये मैंने बताया कि ये है 20 नंबर का पूरा फिजिकल। ये मैं मेडिकल की बात नहीं कर रहा, इसके नंबर होते हैं फिजिकल के। अब ये जो फिजिकल के नंबर्स हैं 20, इसमें से आपने 15 लेने ही लेने। यहाँ पे लिखा हुआ है मेल ऑब्टेनिंग 15 मार्क्स और मोर एग्रीगेट मार्क्स को कहे कम से कम 15 लो वरना आप फेल होंगे, इससे ऊपर हो तो अच्छी बात है। और जो फीमेल्स हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मील रनिंग ऑन 10 मिनट्स, तो फीमेल्स के लिए टाइमिंग है ही नहीं, तो ये अच्छी बात है। जो फीमेल्स की स्लिप है उस पर टाइमिंग है नहीं, वो सिर्फ पास कर लें, बड़ी बात है। उनको यही उम्मीद बड़ी है कि वो लड़कियां जो है ना सिर्फ ये पास कर लें 10 मिनट के अंदर। तो ये जो है ना, अब क्या समझ आ रही है मेरी बात कि ये 20 नंबर का टेस्ट है, अगर लड़कियां इसको पास कर लेंगी तो उनको नंबर वैसे ही मिल जाएंगे। और जो अपना मेल्स हैं उन्होंने पुशअप ये वगैरह करने हैं, सब कुछ मिला के उनके नंबर 15 से ऊपर होने चाहिए, तब वो इसमें पास होंगे। जब वो पास हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, यहीं पर आपको जो है ना वो लिख देंगे। यहाँ पर 2 ऑप्शन बने हुए हैं, पास और फेल। अगर कोई बंदा फेल हो जाता है तो वो यहाँ पर चेक लगा देंगे और स्टैंप लगा देंगे, यहाँ से आप ख़त्म, आपका सफ़र ASI और कॉर्पोरेट के लिए ख़त्म हो जाएगा। अगर आप पास हो जाते हैं मेल या फीमेल तो वो पास पर चेक लगा देंगे और यहीं पर उनके साइन वगैरह हो जाएंगे इंचार्ज वगैरह के, और स्टैंप लग जाएगी, तो आप जो है ना आपका फिजिकल वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं नीचे, ये है मेडिकल टेस्ट, इनिशियल मेडिकल फिटनेस टेस्ट। ये बिल्कुल वो वाला मेडिकल नहीं है जो फाइनल में होता है, वो फाइनल वाला और तरह का होता है। अब ये क्या चीज़ है, मैंने पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि ये क्या होगा। जिन्होंने क्या किया, किस पे अप्लाई किया हुआ है, असिस्टेंट पे, LDC, UDC, नर्सिंग असिस्टेंट के ऊपर, कंपाउंडर के ऊपर, तो उनका क्या होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये भी आपने जाना है। आप कोई बंदे ये सोच के बैठे हुए हैं कि जी हमने तो ASI और कॉर्पोरेट पे अप्लाई किया ही वो नहीं है, तो हम फिजिकल टेस्ट देने क्यों जाए, हमारी स्लिप क्यों आएगी। तो ऐसा नहीं करना है, सब ने जाना है। जो पोस्ट हैं सब ने जाना है। जो दूसरी पोस्ट हैं बगैर यूनिफॉर्म वाली वो मेडिकल दे के आएंगे, और जिनकी यूनिफॉर्म वाली है वो साथ में फिजिकल भी देखेंगे। और जिन्होंने साथ में यूनिफॉर्म वाली पे भी किया हुआ है और इस पे भी किया हुआ है, तो वो क्या करेंगे, दोनों के दोनों ही देंगे, ये वाला भी देंगे और साथ में मेडिकल वाला भी देंगे। इसके अलावा एक और सवाल जब मुझसे पूछा गया था कि सर मैंने तो ASI और कॉर्पोरल पे अप्लाई किया हुआ है, तो दोनों की रनिंग है, तो क्या मैं एक ही दिन के अंदर, ये मुझे लड़की ने पूछा था सवाल कि क्या मुझे एक ही दिन में 2 रनिंग करनी पड़ेंगी। तो ऐसा है नहीं बिल्कुल भी। तो ये फीमेल स्टूडेंट ने सवाल पूछा था मुझसे, क्या पूछा था कि मैंने ASA पे भी अप्लाई किया हुआ है और कॉर्पोरल पर भी अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि इन दोनों की रनिंग है, तो क्या मैं इन दोनों की रनिंग एक दिन में दूंगी और कैसे दूंगी। और तो मैंने तो LDC पे भी अप्लाई किया हुआ, तो मैं उसका मेडिकल भी कैसे दूंगी। तो याद रहे कि ये जो पोस्ट हैं इसकी सिर्फ आपने एक ही रनिंग करनी है, रनिंग आपकी एक ही होगी। अगर आप उसी रनिंग को पास कर जाते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि दोनों की पास कंसीडर की जाएगी। अगर आपकी रनिंग एक ये फेल हो जाती है तो आपके दोनों की रनिंग फेल कंसीडर की जाएगी। तो वहीं पर आपका यूनिफॉर्म का जो सफ़र है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, सेम लड़कों के लिए भी और सेम लड़कियों के लिए भी। तो क्या मतलब समझा आपने कि रनिंग जो है वो एक ही होगी। बेशक आपने 2 पे अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको दोनों में ही पास का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सेम नंबर दोनों में मिल जाएंगे। और अगर आप फेल कर लेते हैं तो दोनों से ही आप ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, ये तो बातें आपको समझ आ चुकी हैं। अब आ जाते हैं कि अगर कोई बंदा ASI पे उसने अप्लाई किया, कॉर्पोरेट पे किया और साथ में LDC पे भी किया हुआ है और UDC पे भी और असिस्टेंट्स पे भी, अब वो बंदा जो है ना क्या करता है, फेल कर देता है इसके ASI की रनिंग को। अगर उसने ASI पर भी किया हुआ है, या उनके लिए जिन्होंने ऐसा किया हुआ है, जिन्होंने पहले नहीं किया हुआ तो वो तो टेंशन ले ही ना, उनका तो सर दर्द है ही नहीं। जिन्होंने किया हुआ है, क्योंकि इस तरह के सवालात बहुत आए हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं उसके अंदर। अगर वो क्या करता है, इसकी रनिंग फेल कर देता है या इसकी रनिंग क्या करता है, फेल कर देता है, तो वो परेशान ना हो, वो सिर्फ इनसे बाहर होगा, इनसे बाहर नहीं होगा। LDC, UDC, असिस्टेंट वगैरह इनसे वो बाहर नहीं होगा, सिर्फ किन से बाहर होगा, इन सीट से बाहर हो जाएगा। वो बाद में अपना मेडिकल दे के इनके जो रिटन टेस्ट है वो बाद में दे पाएगा, अगर उसने ऐसे अप्लाई किया हुआ है। अब आ जाते हैं कि मेडिकल टेस्ट के बंदा अनफिट कैसे होगा। देखो यहाँ पर तो मैंने बताया आपको, आप फेल कैसे होंगे। यहाँ पर फेल आप हो सकते हैं, रनिंग में आप रह जाते हैं। लड़के
या लड़की रनिंग में क्या होते हैं रह जाते हैं तो यहाँ पर आप फेल हो जाएंगे, आपका सफ़र यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अगर लड़के जो है ना क्या करते हैं रनिंग भी कर लेते हैं और वो बिल्कुल मार समझ लो कि लास्ट के अंदर जाके पहुँचते हैं, कोई 7.5 मिनट के अंदर 6 नंबर उनको यहाँ से मिल जाते हैं, फिर 2-3 नंबर 1-2 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं, 2-3 नंबर ऐसे मिल जाते हैं, तो टोटल नंबर बनते हैं मैं 10। तो वो 10 जो है ना 10 वाला भी फेल मैंने बताया कि कंसिडर होगा। 15 से ऊपर नंबर आपके होने चाहिए, तो वहाँ पर भी आप यहाँ से रिजेक्ट हो सकते हैं। जो लड़के हैं खास तौर पर, लड़कियों को तो ऐसा रिस्क है नहीं। तो ये भाई आपने दिमाग में रखना कि आपका सफ़र यहाँ पर इस वजह से भी ख़त्म हो सकता है कि आपके नंबर बहुत कम है पुशअप सिटअप के अंदर और रनिंग के अंदर। अच्छा, जब ये आप अपना यहाँ पर तो है रिजेक्ट करने का तरीका क्या है कि आपकी रनिंग फेल हो जाती है या पुशअप सिटअप जो है ना आपका सही लगते हैं तो आप यहाँ से रिजेक्ट हो सकते हैं। अब ये वाले बंदे कैसे रिजेक्ट हो सकते हैं? याद रहे कि इन्हीं सीटों के ऊपर आप इस मेडिकल के अंदर भी रिजेक्ट हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं? क्योंकि इस इनिशियल मेडिकल के अंदर क्या क्या मांगी जाती है, आपकी हाइट देखी जाएगी, क्योंकि इसकी हाइट की रिक्वायरमेंट थी ASI की। मैंने बताया था कि 5.2 थी फीमेल्स के लिए, 5.2 फीमेल्स के लिए थी ASI कॉर्पोरल के लिए, और जो मेल्स थे उनके लिए मैंने बताया था कॉर्पोरल और ASI के लिए हाइट कितनी थी? 5.6 थी। तो फिर इसीलिए वो आपकी क्या करेंगे, हाइट भी मेजर करेंगे। 5.6 है किसके लिए? मेल्स के लिए, और 5.2 है, इनसे कम आपकी नहीं होना चाहिए। ये किसके लिए होगा? सिर्फ और सिर्फ ASI और कॉर्पोरल की सीट के लिए। अगर किसी की हाइट इससे कम है और उसने ASI और कॉर्पोरल पे अप्लाई नहीं किया हुआ तो वो टेंशन न ले, उसकी हाइट वगैरह का मसला नहीं है। इन 2 सीटों के लिए इतनी हाइट होना लाजमी है। इसके अलावा कोई और सीट पे अप्लाई किया हो तो वहाँ पर हाइट की ज़रूरत नहीं है, हाइट की डिमांड ही नहीं है। तो यहाँ पर आपकी क्या होगी, हाइट होगी वो इन चीज़ के अंदर जहाँ पे लिखेंगे सब कुछ। और उसके बाद फिर जो मेल्स होंगे उनकी चेस्ट मेजर भी होगी, चेस्ट मेजर से भी वो रिजेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर चांस होने वहाँ पर है कि अगर किसी कोई बंदा कमज़ोर है तो वो यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। ये मेल्स के लिए होगा ओनली, ठीक है। इसी तरह से आई साइट आपकी चेक की जाएगी, आँखों को चेक किया जाएगा। कैसे चेक किया जाएगा? ऐसे, ये देख रहे हैं आप। इस तरह से मैं आगे जाकर समझाता हूँ आपको कैसे चेक होगी वहाँ पे। फिलहाल आप दिमाग में ये रखो कि आप आई साइट की वजह से भी रिजेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको ग्लासेस लगी हुई हैं, आपकी जो आँखों की बीनाई है वो कम है, तो फिर आप क्या होगे, वहाँ से भी रिजेक्ट हो सकते हैं इन यूनिफॉर्म जॉब्स के लिए ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद है जी यहाँ पर विद ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस का ऑप्शन है। तो ये 6/6 होनी चाहिए आपकी, विद ग्लासेस हो या विदाउट ग्लासेस हो तो टेंशन नहीं है। अगर इससे कम आपकी आई साइट जा रही है तो आप यहाँ से भी रिजेक्ट हो जाएंगे 100%। उसके बाद है जी आगे आपका जो यहाँ पर और चीज़ जो देखी जाएगी यहाँ पर मेडिकल के अंदर, ये सब की होगी। मेडिकल टेस्ट सब पोस्ट का होगा, याद रखना है। फिजिकल सिर्फ ASI और कॉर्पोरल का होगा। कैंडिडेट हैविंग, यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी के अंदर कोई बीमारी वगैरह है, अनफिट है या कोई मसला है, तो यहाँ पर क्या मसला होगा, यहाँ पर आपकी कलर ब्लाइंडनेस ये बहुत ज़्यादा चेक की जाती है। ओवर वेट, आपको मैंने बताया था कि वेट की वजह से भी रिजेक्ट किया जा सकता है। किसी का वेट अगर बहुत ज़्यादा है, मैंने बताया था कि सेफ जो वेट है वो 64 kg तक है, या हद 70 kg, ये किसके लिए, जिसकी हाइट कुछ ज़्यादा है, वरना इससे कम ही वेट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये सवाल ही मुझे कर रही थी लड़कियां कि सर मेरा वेट तो 45 है, क्या मैं इसमें सेलेक्टेड हूँ? मैंने बताया था वेट ज़्यादा ना हो, कम हो तो बहुत अच्छी बात है, कम बंदा है, कमज़ोर बंदा है और रनिंग भी अच्छी करेगा, तो ज़्यादा वेट ना हो, क्योंकि मोटा बंदा हो तो वो रनिंग नहीं कर पाता है और वो उससे मज़ीद काम भी नहीं ले सकते, इसलिए उनको अनफिट किया जाता है। तो वह वेट कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए? 64 मैंने बताया था। और या फिर 70 मेल्स के लिए जिनकी हाइट जो है ना कुछ ज़्यादा ही है, 5 फुट 8 है, कोई 9 है, इस तरह से। अच्छा, ये आपका मतलब वेट भी किया जाएगा। उसके बाद है जी मज़ीद आपको चेक कर सकते हैं प्रेगनेंसी है, क्योंकि मैरिड भी होती हैं कोई कोई, तो ये भी वहाँ पर जो है ना देखी जाती है कि क्योंकि प्रेग्नेंट जो है ना अलाउड नहीं है अप्लाई करना। तो अगर कोई आप में से प्रेग्नेंट है, कोई मतलब ऐसी फीमेल्स हैं मेरे पास आई हैं, तो वो जो है ना वो जाए ना, उनको वैसे भी यहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे अगर वो प्रेगनेंसी वगैरह उनको है तो। इसी तरह से डमनेस, अगर वो कोई गूंगा है, बहरा है, आँखों का कोई इशू है, और फ्लैट फुट भी आपके चेक किए जाएंगे। फ्लैट फुट क्या होते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। उसके बाद है जी ब्लड प्रेशर वगैरह, इसको छोड़ दो, ये इतना कोई ख़ास चेक नहीं होगा आपका। मेंटल डिसऑर्डर एब्जॉर्ड, वैसे ही इतने ज़रा टेस्ट लिखे हुए हैं, इन तरह उनके पास टाइम होता नहीं है इसी तरह करने का, लेकिन वो क्या करते हैं, ये 4-5 मेन आपने दिमाग में रखने हैं कि वो आपको बोलेंगे
तो वो आपसे कोई सवाल करेंगे तो आपका जो है ना बहरे का टेस्ट हो जाएगा। अंधे तो आप हैं ही नहीं साहब, वो तो ज़्यादा जो मेरा टेस्ट देने गया वो तो अंधा तो हो नहीं सकता। इसी तरह से यहाँ पर अब गूंगे का भी टेस्ट हो जाएगा, वो आपसे क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो वो है ना बहरे का भी टेस्ट हो जाएगा वहीं पर, मतलब वो सवाल आपके करेंगे, दो चीज़ें टेस्ट वहीं पर हो जाएंगे। उसके बाद कलर ब्लाइंड हो जाएगा, ओवरवेट आपका वो वेट कर लेंगे, उनके पास मशीन होती है बड़ी वेट करने वाली, और प्रेगनेंसी का वैसे भी वाज़े नज़र आ जाता है। और फ्लैट फुट जो है ना ये लाजमी चेक किए जाएंगे। उसके बाद नॉक नीज भी चेक की जाती हैं, वो मैं आगे समझाता हूँ वो क्या होती हैं। तो किसी का क्या होते हैं, जो पाँव होते हैं ना फ्लैट फुट, क्या होता है पाँव कहते हैं सीधे को, किसी का, हमारा आप गौर करना अपने पाँव को, वो बिल्कुल जो है ना उसमें थोड़ा सा गैप होता है, वो मतलब थोड़ी सी शेप में होते हैं। किसी का पाँव बिल्कुल सीधे होते हैं, फ्लैट फिट इस तरह से होते हैं, मतलब जैसे ये पेन है ना सेम टू सेम, उसके अंदर कोई गैप भी नहीं है ना ही कोई अंदर से थोड़ी सा खला है, तो वो फ्लैट फिट होते हैं। तो वो भी क्या होते हैं, रिजेक्टेड उसको काउंट किया जाता है। उसकी रीज़न होती है मेडिकल में, आपको आगे बता दूंगा। तो क्या समझ आया अभी आपको, इन चीज़ों की वजह से भी क्या कर सकते हैं, वो अपना आउट कर सकते हैं, लेकिन आपने अच्छे की उम्मीद रखनी है और जाना है आप सब ने। बाकी मैं बता सकता हूँ कि प्रेग्नेंट बिल्कुल भी ना जाए वहाँ पर, उनको 100% ही रिजेक्ट किया जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, आपका जो स्लिप का अगला पोर्शन है, ये है आपकी कैंडिडेट कॉपी, यही है आपकी रसीद। अगर ये आपको बताएगा कि आपने क्या हासिल किया है, आप पास हुए हैं फेल हुए हैं, तो ये आपका सबूत है। वो क्या करेंगे, इस पूरी को पहले फिल करेंगे, फिल करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कि आपकी ऑब्टेन्ड मार्क्स, आपने कितने मार्क्स हासिल किए हैं, ठीक है। टोटल नंबर 1 लिख देंगे, फिजिकल का रिजल्ट यहाँ पे लिख देंगे, इनिशियल मेडिकल का यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर वो अपने साइन सिग्नेचर कर देंगे, और यहाँ पर टोटल नंबर आपके लिख देंगे कि आपने 15 हासिल किए हैं, 20 किए हैं, जितने भी किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो सब आपको फिलिंग हो जाएगी। फिल होने के बाद फिर यहाँ पर जो है ना अपना यहाँ पर फिट का ऑप्शन, फिट की स्टैंप लग जाएगी अगर आप फिट हैं तो, अगर आप अनफिट हैं तो यहाँ पर अनफिट की स्लिप लग जाएगी, फेल की जिसे हम कहते हैं। तो अनफिट की स्लिप भी यहाँ पर लग सकती है, अपना स्टैंप लग सकती है। और उसके बाद वो क्या करेंगे, आपको फिट है या अनफिट है, तो ये वाली जो रसीद है पूरी यहाँ से वो फाड़ देते हैं। ऐसे करके ये कागज़ का टुकड़ा दे देंगे आपके हाथ में, और यही आपका रिज़ल्ट होगा। तो यही आपको डिसाइड करेगा कि आप इसमें फेल हुए हैं या आप इसमें क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। तो ये है हमारा पूरा फिज़िकल टेस्ट जिसके बारे में मैंने आपको बताया। किसी को कोई क्वेश्चन रहता हो इसके बारे में तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ पर आके पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं कुछ और सवाल के बारे में जो मुझसे किए जा रहे थे कि सर जी रनिंग वगैरह कैसे करें, हम क्या करना चाहिए, हमें मतलब स्पीड कैसे लगानी चाहिए, उसके बाद हमारा जो है मतलब वेट कैसे होगा हमारा, इसी तरह से हमारा आई टेस्ट कैसे होगा। तो ये सिंपल सी बात है कि रनिंग की प्रैक्टिस, वैसे तो टेस्ट की डेट आ चुकी है, किसी का टेस्ट अगर लेट है तो वो अपने प्रैक्टिस जारी रखे और ज़्यादा अपने आप ने प्रेशर नहीं देना। अगर किसी का टेस्ट करीब आ चुका है, मतलब किसी का 5 दिन बाद है, 6 दिन बाद है, तो वो 2-3 दिन बाद है, तो वो ज़्यादा ज़ोर मत लगाए। वो जितना ज़्यादा ज़ोर लगाएगा प्रैक्टिस के अंदर तो उसके जो टांगों में है इंजरी हो जाएगी, थोड़ी बहुत दर्द होना शुरू हो जाएगा, और वो जो मेन टेस्ट का दिन होगा वहाँ पर वो रनिंग ही नहीं कर पाएगा, लड़का हो या लड़की हो। तो वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत मतलब प्रैक्टिस जारी रखे, हल्का हल्का भागे, अपने टांगों को इशू ना होने दे। फिर मजीद जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन जाके वो अपना कंप्लीट वहाँ पर जोर लगाएगा, तो इंशाल्लाह उसका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जिस दिन आपका टेस्ट होगा, ये है हमारी रनिंग के बाद ये पुशअप वगैरह इस तरह से होते हैं, ये पुशअप होते हैं हमारे, और ये क्या है, सिटअप्स होते हैं। सीटअप में क्या होता है, ऐसे सो के आपने ऐसे उठना है अपने हाथों के ज़रिए, फिर नीचे चले जाना, ये आपने सीटअप्स लगाने हैं। कोई बंदा मुझसे पूछ रहा था कि सर पुल अप्स भी होंगे, पुल अप्स वगैरह नहीं होते हैं, पुल अप्स सिर्फ आपके क्या होंगे, पुशअप होंगे और ये वाले सीटअप होंगे। तो ये है हमारी रनिंग का तरीका। उसके बाद आ जाते हैं जी वेट आपका, उनके पास इस तरह की एक मशीन होती है अवेलेबल, वो आपको यहाँ पे ठहरा के आपका वेट भी कर लेंगे। हाइट आपकी मेजर करने के लिए वहाँ पर उनके पास इस तरह का मशीन अपना आला मौजूद होगा, इस तरह से यहाँ पर उनका स्केल लगा होता है, यहाँ पर आपको ठहरा देंगे, जूते वगैरह आपको उतरवा देंगे वो, ठीक है। यहाँ पर आके वो यहीं से आपकी अपना हाइट मेजर कर लेंगे। लड़कियों के लिए 5.2 है मैंने बताया था, और लड़कों के लिए 5.6 है कम से कम। इससे ऊपर है तो बहुत ही अच्छी बात है, मज़ीद आपके नंबर्स जो है ना लग जाएंगे। अच्छा, ये है आपका वेट मैंने बताया था कि सेफ़ वेट आपको मैंने पहले मेंशन कर दिया, पीछे मैंने आपको बता दिया है, तो आप जो है ना बार बार मैं लिखने को मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अब कहते हैं आई टेस्ट कैसे होगा, कुछ भी नहीं होगा, आपको इस तरह से आपको सामने बिठा दिया जाएगा, जैसे कि ये लड़की बैठी हुई यहाँ पर,
तो डॉक्टर साहब उनके अवेलेबल होंगे ASF के, और साथ में आपके इस तरह का बोर्ड लगा हुआ होगा जिसके ऊपर अल्फ़ाबेट लिखे होंगे, कोई बड़ा लिखा होगा, फिर उससे कुछ छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यही आपकी 6x6, 8x6x3, 6x4 यही डिसाइड करते हैं। तो वो क्या करेंगे, इसी तरह से आपको सामने बिठा के इस तरह से आपको कह देंगे अपने एक आंख पर आपने क्या रख लेना, हाथ रख लेना है, इस तरह से आपने हाथ रखना है। सामने जो भी अल्फ़ाबेट आपको नजर आ रहा है वो आपसे पूछेंगे कि बताओ ये पढ़ के बताओ क्या लिखा होता है। आप क्या करेंगे, वो ऐसे हाथ रख के वो बताएंगे उसको, जो वो अपना बताया कि इसको ऐसे पढ़ते हो ऐसे पढ़ते हो, तो आपने वो पढ़ते आना है, बस सिंपल सी बात है। किसी की अगर आई साइट ख़राब हुई, जाहिर सी बात है उसको ये लफ्ज़ जो है ना क्लियर नज़र नहीं आएंगे, तो डॉक्टर साहब को पता चल जाएगा कि वो प्रॉब्लम है सही, तो वो उसको वैसे वहाँ से टेस्ट, यही आई का टेस्ट होता है, इसी से उसको पता चल जाता है कि किसी की आई साइट कमज़ोर है, किसी की नहीं है। इसी तरह से अब जब एक आंख का हो जाएगा तो सेकंड आंख का भी ले जाएगा, वैसे ही वो वाला हाथ फिर इधर आ जाएगा और इस आंख से फिर आपको वही रीडिंग करवाई जाएगी, वो आपसे पूछेंगे, तो वहाँ से जो है ना डॉक्टर साहब को पता चल जाएगा कि आपकी आई सेट ठीक है या नहीं है, तो उसके हिसाब से वो आपको नंबर वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये था सिंपल मेडिकल टेस्ट, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। और याद रहे कि पहले हमेशा क्या होता है, फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट होते हैं, और ये सब का होगा, तो दोनों ही इसी स्लिप में अवेलेबल हैं और ये सब के होंगे। बस कॉर्पोरल ASI के लिए सिर्फ फिजिकल हो जाएगा, उनकी रनिंग वगैरह हो जाएगी, और जिन्होंने इस पर अपना नहीं किया हुआ अप्लाई या किया हुआ भी है तो वो इस पर भी किया हुआ है LDC UDC के ऊपर, तो वो भी परेशान ना हो, उन्होंने फिजिकल अपना अलग देना है अपना कॉर्पोरल ASI के लिए, और मेडिकल उन्होंने अपना अलग देना है। जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया हुआ इसके ऊपर ASI और इसके ऊपर कॉर्पोरल के ऊपर, तो वो उनकी रनिंग वगैरह नहीं होगी, ना ही उनको हाइट की टेंशन है, ना ही उनको कोई वेट वगैरह की इतनी टेंशन है। तो ये हमारा क्या हो गया, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के ऊपर एक पूरी क्लास थी समझ लो, जिसमें मैंने आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। फिर भी किसी को कोई इशू आ जाता है तो वो WhatsApp पर आके मुझसे पूछ सकता है, पेड क्लास लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं हम।